किसी भी मजहबी और रूहानी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार होके वॉलंटियर ना बन जाना, रजाकार ना बन जाना, इस बात को थोड़ा सा मैं ज़रा खोल के बयान करता हूँ आपके साथ। इदारा बनाना या ऑर्गेनाइजेशन बनाना, दिस इज़ समथिंग वेरी प्रोफेशनल। ये कारोबारी चीज़ है। यू सी, इंसानों की नेचर है कि ये ग्रुपिंग करते हैं, मज़हब को बांट लेते हैं, फ़िरके बना लेते हैं, और जो तसव्वुफ़ के सलासिल बने हुए हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस वक्त जो दुनिया में मज़हब के नाम पे और रूहानियत के नाम पे हो रहा है, ये ग्रुपिंग है। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और हर ग्रोह समझता है कि वो हक पे है और उस पर इत्मीनान पाता है। कोई भी शख्स जो इदारा बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई तंजीम बनाता है, कोई ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप का मुकद्दर फसाद है। कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, कुछ भी होगा, वो आखिरकार अगर बनाने वाला बच भी गया, वैसे तो नहीं बचता, लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए, नेक आदमी था, ग्रुप बना लिया, इदारा बना लिया, तंजीम बना ली, अगर खुद ना भी ऐसे मामलात में मुलव्वस हुआ, तो आखिरकार वो इदारा, वो तंजीम, वो ग्रुप जो है वो नाखल्फ लोगों के हवाले होगा, नालायक औलाद के हवाले हो जाएगा। जैसे गद्दी चलती है, और जैसे ऐसे ही है जैसे कारोबार में बाप के बाद बेटा बैठता है, तो तरबियत करनी पड़ती है उसकी और उसको चलाना पड़ता है। जबकि कारोबार में तो ये चीज़ चल जाती है, लोग बच्चे इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन रूहानी मामलात में और मजहबी मामलात में ये कोई दुकान नहीं होती, ये कोई बिजनेस नहीं होता है, इसीलिए वरासत नहीं होती है। उसमें फिर फसाद होता है, एट दी एंड टर्मोइल, उसके अंदर फिर लड़ाई झगड़े और फिर धोखेबाजियाँ, फ्रॉड, लोगों को लूटना, ये सारा कुछ होता है। अब रजाकारी वाली बात पे तो मैं लेके आता हूँ आपको ऐसा ऐसा जो वॉलंटियर बन जाते हैं बच्चे। तो ज़िंदगी के ऐसे तमाम मामलात में ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, तो हम ग्रुप्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो कभी भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन से बाहर नहीं रह सकते, और अगर बाहर रहें भी, एविडेंस दे रहा हूँ आपको, अगर बाहर रहें भी तो उस एसोसिएशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो आप, अब जो ग्रुपिंग है, ये जब इंसान किसी ग्रुप में दाखिल होता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो सिक्योर हो गया है, जैसे क्या कहते हैं वो, हम ख्याल लोग। तो इंसान अपने हम ख्याल लोगों के अंदर जाके बैठना चाहता है ताकि उसकी बात को तक़वियत मिले, उसके आइडियाज़ की नशोनुमा हो, वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं सोचना चाहता कि वो गलत भी हो सकता है। तो ग्रुपिंग हमारी नेचर होती है। लेकिन ग्रुपिंग के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, विच इज़ वेरी टेक्निकल, कि ग्रुपिंग इंसान को कमज़ोर करती है, उसकी अक्ल को डल करती है, क्योंकि इंसान अपने जहन से इनफरादी हैसियत में सोचने की आज़ादी खो बैठता है, और ग्रोह की नफ्सियात जो होती है, जो हर्ड की साइकी होती है, उससे सोचने पे मजबूर हो जाता है। यानी कि रेवड़ की भेड़ बन जाता है, तो फिर लावाहला भेड़ चाल ही उसको चलनी पड़ेगी। और ग्रुपिंग जो होती है इंसान को आर्जी इत्मीनान देती है, ताकत देती है, और हिफाजत की एक इल्यूजन उसको प्रोवाइड करती है। और अगर लेकिन मुस्तकिल हो जाए, जो कि इसने होना ही होता है, तो दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान से उसकी शख्सी आज़ादी और ख़ुद मुख्तार नज़रिया छीन लिया करती है। इदारे, ग्रोह बनाने वालों का मकसद क्या होता है? मेरा पहला तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये होता है कि मकसद क्या है? ताकत को इकट्ठा करना है, और उस ताकत को इकट्ठा करने के लिए, उसके हसूल के लिए फिर इंसानों को सब्ज़ बाग दिखाने पड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसालें जो हैं वो मज़हब के नाम पर फ़िरके हैं, सियासत के नाम पर जमातें होती हैं, तहरीकें होती हैं, और फिर इंसानों से रज़ाकाराना तौर पर खिदमात ली जाती हैं, वॉलंटियर्स भर्ती किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो कहा जाता है कि लाशों की सियासत हो रही है, ये लीड के तौर पे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इस पर गौर करें, इसमें से बहुत कुछ निकलेगा आपके लिए। इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। और ये रज़ाकार कौन होते हैं? वो जो एतमाद करते हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब के दिए जलाए जाते हैं, जवान होते हैं, नापुख्ता उम्र के बच्चे शिकार हो जाते हैं, आइडियालॉजी का जाल फेंका जाता है, तंजीम साजी के नाम पे फिर खरकारों की तरह भर्तियां होती हैं। ये वो जवान होते हैं, और इसमें पुख्ता उम्र के लोग भी होते हैं जिनके पास नॉलेज कम होता है। आमतौर पे ये वो लोग होते हैं जो किसी भी तरह के जिस्मानी, नफ्सियाती, जहनी बहरान का शिकार होते हैं, तो उनके अंदर का खला जो होता है उसको पुर करने के लिए अपना फ़लसफ़ा उनके अज़हान में भर दिया जाता है, और शिकार होने वाले ये बात भूल जाते हैं। अब लीड दे रहा हूँ कि ताकत जो है वो हमेशा एक हाथ में मुर्तकिज़ होना चाहती है, ये 2, 3, 4 हाथों में नहीं रह सकती। ये फोकस होती है, एक सेंट्रल इसका फोकस जो है वो एक हाथ होता है। ये नहीं है कि ये इंसाफ के साथ कई हाथों में। आप इसकी एग्जांपल्स देख लें, लीडर बनते हैं लोग, फौजों को देख लें, आप किसी भी जगह पे देख लें, आप जिस भी रिलेशनशिप में
किसी भी ग्रुप में जब आप वॉर करेंगे तो आपको ताकत हमेशा एक हाथ में मुर्तकज़ नजर आएगी। और रूहानियत में भी यही होता है, हमारा ब्रॉटअप है, बच्चा पैदा होता है तो उसको बताना शुरू कर दिया जाता है तुम में ये खामी है, तुम में ये कमज़ोरी है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। हालांकि बुनियाद जो होती है ना, उसका असूल ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसमें कोई खराबी, कोई कजी मौजूद नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस पे है कि बच्चा तो फितरत में पैदा होता है, मासूम होता है, उसके माँ बाप होते हैं जो यहूदी, ईसाई और मुसलमान उसको बनाते हैं। तो माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, रिश्तेदार हो गए, कमर्शियल जो सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, ब्रॉटअप, सारे का सारा कल्चर मिलके हमें हमेशा ये बताने पर इसरार करते हैं कि अगर हमने उनके कहने पर अपने आप को ना चलाया, यानी उनकी मर्जी के हिसाब से अपने आप को फिक्स ना किया, मॉडिफाई ना किया, तो हम नाकाम रह जाएंगे। जबकि खराबी होती नहीं है, हमारे अंदर कोई भी खराबी नहीं होती, लेकिन हमें बताया जाता है कि हमारे अंदर खराबी होती है। ये होता है एहसास कमतरी, ये पैदा किया जाता है। इंसान पैदा होते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार, उसे क्या पता कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है, ये पैदा किया जाता है। सोसाइटी खुद हमारे अंदर पैदा करती है। आई वंडर इफ यू सी दिस वेरी सिंपल फैक्ट कि अगर किसी को नजर आ रहा है इस वक्त मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव जगह पे बोल रहा हूँ, बहुत डीप जगह पे बोल रहा हूँ, बड़ी गहराई में हूँ। अल्लाह ताला आपको ताकत बख्शे, आपके जहनों में कुशाइश अता करे। और ये एहसास कमतरी होता है जिसकी फिर हमें गाली दी जाती है कि हम इसका शिकार, पहले डालते भी खुद हैं हमारे जहन में, और फिर हमें इसकी गाली भी दी जाती है कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। और ये कमतरी का एहसास मैं तो पूछता हूँ कि हमारे सेल्फ में, हमारे नफूस में मुतारफ कौन करवाता है, ये हमें देता कौन है। और कलीम आजिज का एक शेर होता है कि दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई छेंट, और तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। एहसास कमतरी जैसी गलीज गाली मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखी। होता है, एहसास कमतरी हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी पैदाइश दिखा रहा हूँ। मेरा देखिए एक काम है, मैंने मैकेनिक्स पे बात करनी है। लोग आ जाते हैं ओपिनियन लेके, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, फलसफे पे। मैं फैक्ट पे चलने वाला बंदा हूँ। मैंने गाड़ी खोल के उसके पुर्जों के अंदर से आपको पूरा चीज निकाल के दिखा देनी है। मैं तो इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने तो मैकेनिक्स को डिस्कस करना है। उसके बाद आपको उसके अंदर से जो भी इख्तिलाफ राय हो रहा है आप देख लीजिए उसको। और बात असल में ये है कि अगर कुछ लोगों को बुरा ना लगे तो कोई एहसास कमतरी नहीं होता, बस कंफ्यूजन होती है। दुनिया ने मत मार के रखी होती है हमारी, और कुछ भी नहीं होता। और मुझे तो बड़ी देर के बाद पता चला कि कंफ्यूजन तो ब्लेसिंग होती है। इस पे कभी करूंगा बाद में बात। दुनिया में जो लोग पहले से मौजूद होते हैं ना जी, हमेशा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग पहले से जी रहे हैं वो नए आने वाले लोगों की काबिलियत और जहानत से लाशौरी तौर पे हमेशा से खौफजदा चले आए हैं। आप इस पूरे आप सिस्टम को जरा देखें प्लीज, इसको गौर से देखें कि ये सिस्टम कर क्या रहा है। कि पहले एक दुनिया जी रही है, मैं इस सिस्टम का इनकार नहीं करता जी, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, ये सही है, नहीं होना चाहिए, सिस्टम का कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा काम सिर्फ इस पे बात करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा आप रियलिटी में किसी चीज को देख लेना, उसकी हैबत जाती रहती है। जो लोग नए पैदा हो रहे हैं वो अगली दुनिया में जा रहे हैं, उनके पास नॉलेज की सप्लाईज हैं वो फ्रेश आ रही हैं। तो जो पहले वाले लोग होते हैं ना, जो पहले से मौजूद लोग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस लोग कहा जाता है, तजर्बाकार लोग कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग, वो सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली इस चीज से खौफजदा होते हैं, क्योंकि वो इल्म में और जिंदगी में आपसे पीछे रह गए हैं। अल्लाह करे किसी को नजर आए मेरी बात। आपने आगे पीछे नजर मार के देखो आपके साथ हो क्या रहा है। यही रिश्ते नातों की हकीकत है। किसी को इख्तलाफ है तो फिर करता रहे, फिर और क्या किया जा सकता है। चीजों को तो खोल के दिखाना ही होता है। आपको हमेशा वो लोग मारेंगे जो अकल में आपसे पीछे हैं, हमेशा आपको वो लोग मारेंगे। अकल जितनी चाहे फैल जाए ये बचा नहीं सकती इंसान को, अल्लाह बचाता है, अकल नहीं बचाती। क्योंकि वो खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि हम आपको इन लोगों से बचा लेंगे। अकल नहीं बचा सकती जी, अल्लाह का करम, उसका फजल इंसान को बचाता है। अकल फैल जाए जितनी मर्जी चाहे फैल जाए, रहना मुसीबत ये है, ग्लिच ये है कि उसने रहना कॉमन्स के अंदर ही है। और एक और भी मुसीबत है कि जिसकी फैलेगी ना, तो एट द एंड तो है तो वो भी इंसान ही है। इमोशन तो उसके अंदर भी चल रहा है, ट्रॉमा उसके अंदर भी चल रहा है। तो जब वो रद्द अमल देगा, जब वो रिएक्ट करेगा, तो उसे नीचे घसीट लिया जाएगा, लेवल किया जाएगा, उसको हिसाब उसके साथ बराबर किया जाएगा। तो हमाम में सारे फिर नंगे हो जाएंगे। बात ही होती है जितना ऊपर जाओगे ना, जितना अपने आप को एक्सपैंड करोगे, जितना अपने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करोगे, अकल बढ़ेगी। ऑब्वियसली अकल का असूल है कि इसका इस्तेमाल जितना ज्यादा होता है उतना इसको बढ़ा देता है, शार्प कर देता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर जा रहे हो, ट्रांसेंड करते चले जा रहे हो। तो जितना ऊपर जाते जाओगे तो जोश में तो चले जाओगे, एक दफा जोर मार जाओगे, किताबें पढ़ लोगे, तस्बीहां कर लोगे, नमाजें पढ़ लोगे, रोजे रख लोगे, अल्लाह ताला के बारे में सोच लोगे, अपने सेल्फ को, अपनी साइकी को जानना शुरू कर दोगे, तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाओगे। लेकिन जब चोटी पे पहुंचोगे ना, तो अकेले खड़े होगे, तन्हा कर दिए जाओगे।
کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا. اسپیشلی خاص طور پہ اپنی ذات کے سفر میں، اپنی پہچان کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو یہ دو کا سفر نہیں ہوتا ہے، ایک کا ہوتا ہے، انڈیویجول جاتا ہے اس میں. تو جب وہ چڑھائیاں چڑھ جاتا ہے نا تو اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں، جو بھی اس کے رشتے ناتے ہوتے ہیں، وہ نیچے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے. پھر پڑتی ہے اس کو مار، اور بہت بری مار اس کو پڑتی ہے. ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے، نیچے رہنے میں بھی مار پڑے گی تو اوپر جا کے مار کھا لو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر اسی طرح کے کمپلیکسز اور دکھوں کے مارے آپ کے میرے جیسے ہم لوگ وہ روحانیت میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یہاں پہ جان بچ جائے گی، یہی لوپ ہمیں وہاں پہ بھی گھیرتا ہے. سیم لوپ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، انڈیویجول کا لوپ ہے ہر جگہ پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا بھی آپ گلوبل چڑھو گے انڈیویجول کا لوپ آئے گا، اور سلاسل سامنے آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سرکس کھل جاتی ہے. گروپنگ کا سارا چکر ہے، اور یوں انسان اپنی زندگی کا آخری کھیل جو ہے وہ ہارنے لگ جاتا ہے. تمہیں ذات کا عرفان نہیں ہے، تمہیں سچ کا نہیں پتا، تم سرنڈر نہیں کر پا رہے، تمہیں مراقبے نہیں آتے، درجات کا نہیں پتا. ابھی اس سٹیج پہ ہو، پھر اگلی سٹیجز آئیں گی، لگا دیتے ہیں کام کے اوپر، اور پھر بلی چوہے کا کھیل شروع کرا دیتے ہیں ہمارا. اور دنیا کا ساری زندگی ہم پہ سارا زور جو ہے نا وہ ہماری انوسنس، ہماری بریلینس چھیننے پہ لگتا ہے، اور ہم غوطہ کھا جاتے ہیں، اور ساری زندگی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. یعنی وی برن دا ہول لائف سرچنگ دا سولوشن ٹو دا پرابلم آف می. مائی ڈیئر ویورس، پرابلم آف می ہے یہ جس کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. یعنی دیکھو نا، پہلے ہم کمپلیکسز کا شکار ہو کے کبھی پیسہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی محبت ڈھونڈتے ہیں، کبھی شہرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی ہماری تکمیل ہو جائے، ہم بھی شاید کچھ بن جائیں، اپنی نظروں میں کچھ باوقت ہو جائیں، کچھ با عزت ہو جائیں، لوگوں کے سامنے کچھ ہماری کوئی عزت رہ جائے. یہاں سے مار پڑتی ہے، منہ کی کھاتے ہیں، تو پھر روحانیت کی اندھیر نگری میں رلنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ شاید عرفان مل جائے گا، ولایت مل جائے گی، مال دولت شہرت عزت عورت نہیں ملی ہے تو چلو کوئی معرفت ہی مل جائے، کوئی صوفی بن جاتے ہیں. اور سارا چکر جو ہے نا، یہ جو دنیا نے ہمارے اندر احساس کمتری پیدا کیا ہوا ہے نا، اس کا چکر ہوتا ہے. اور ساری کی ساری کوشش جو ہوتی ہے نا مٹیریلسٹک ہوتی ہے. ایک ہی بات ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. پیسہ کمانے کی آرزو اور وہ صوفی بننے کی آرزو میں فرق کیا ہے؟ دونوں طرف لالچ کھڑا ہے، دونوں طرف اپنی کم آئیگی کا احساس کا اپنی روک کھڑا ہوا ہے کہ میرے سے یہ نہیں کیا گیا تو میں اب یہ کر لیتا ہوں. تو مٹیریلسٹک کی خواہش ہو گئی ہے، جیسے پیسہ کمانے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پیسہ کما لوں تو میں باعزت ہو جاؤں، تو چلو جی اب پیسہ نہیں کمایا گیا تو اب میں صوفی بن جاتا ہوں تو باعزت ہو جاؤں گا. تو وہی دونوں طرف کمپیریزن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور زیادہ تفصیل کرنے کا تو آج میرا موڈ نہیں ہے، آج مزاج میرا تیز ہے اور میں چلنا چاہ رہا ہوں ذرا تیزی کے ساتھ. آج ایکسپلینیشنز کا ذرا میرا آج ٹیمپو نہیں ہے، تو بس ایکسپلینیشنز آج آپ نے خود نکالنی ہے، میں تو بس بیان کرتا جا رہا ہوں. اور کیا کہتے ہیں، یہ جو ساری کہانی ہے پرانا جال ہے، اور شکاری چینج ہوتے رہتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے. کیوں بننا ہے صوفی؟ کیا کرنے آئے ہو تصوف کے اندر؟ کیوں بننا ہے صوفی؟ کیا کرنے آئے ہو روحانیت کے ریگزاروں میں؟ سوچو تو صحیح، اللہ کے بندو کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے کیوں سن رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. کوئی سوچتا ہے ناصر تخار جیسا بن جاؤں، کوئی سوچتا ہے ناصر تخار سوچتا ہے وہ اپنے استاد جیسا بن جائے. کیا پاگل پنا لگا رکھا ہے، اپنے جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا. اکثر لوگ کچھ کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں نا کہ جی بس آپ کے جیسے بن جائیں، نالج ہے، یہ ہے وہ. میں کسی گمان میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس وقت ایک ایگزامپل لے کے بات کر رہا ہوں. کسی اور کو لے لو، کسی بڑے آدمی کو لے لو، میں تو چھوٹا آدمی ہوں اس وقت. چونکہ مثال آ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا ہوں، آپ کے جیسا ہی ہوں. تو کسی نے کہا کہ جی اللہ آپ کے جیسا بنا دے، اور میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کرے تیری یہ دعا کبھی پوری نہ ہو، اللہ نہ کرے. وہ کیا کہتے ہیں، جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک شب بھی نہ سو سکو گے، کہ لاکھ چاہو نہ ہنس سکو گے، ہزار چاہو نہ رو سکو گے. کیا میں نے سوچنا ہے کہ اپنے استاد جیسا بن جاؤں؟ یہ سوچنا ہے میں نے؟ کوئی بھلا کبھی اپنے استاد جیسا بھی بن سکتا ہے؟ اتنا محیب صبر، اتنا بے گراں علم میں کہاں سے لاؤں گا؟ اتنا سا تو میرا برتن ہے. کیا میں نے سوچنا ہے کہ اپنے استاد جیسا بن جاؤں؟ اپنے جیسا بننے کی لگن میں رہنا ہوتا ہے. جیسے دیکھو نا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بے غرض ہوں، مکمل نہ بھی ہوا جائے اسے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں انکنڈیشنل ہوں، مجھے کوئی خاص غرض نہیں، تو اسے کیا چاہیے؟ ضرورت جائز ہے، اس کے لیے مباح ہے، ضرورت کا پیسہ ہے تو اس کے لیے تو کوشش کرنی ہے، وہ فرض ہے انسان پر، تو کرتے رہو. لیکن اب کروڑوں کی تمنا تو نہیں بندہ پالے گا. عورت سے محبت ہو گئی ہے، نہیں ملتی، بندہ کہتا ہے اچھا نہیں ملی، نہ ملے نہ صحیح، کیا کر سکتے ہیں. تو اب کیا چاہیے اس کو؟ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے نا جی، وہ کہتا ہے کہ کوشش میں کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، فیلور بھی تو دنیا میں آنا ہی ہے نا لوگوں کو، مجھے بھی آ جاتا ہے. اور اگر مجھے کچھ مل بھی رہا ہے تو میں اس میں بیلنس کر لیتا ہوں، مجھے زیادہ نہیں چاہیے. تو ایسے بندے کو اب کیا روگ ہے، کیا دکھ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایسا بندہ روحانیت کی طرف آئے گا نا تو اسے ہر طرف پاگل نظر آئیں گے، اسے لگے گا پاگل خانے میں آ گیا. ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے نماز، قرآن، تسبیح، روزہ ہو گیا، اب اپنے کردار کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ پر غور کرتے ہیں، اپنی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب اس نے یہ جو سارا پیرالل کھیل لگا ہوا ہے درجوں کا، ولایتوں کا، عرفانوں کا، اس نے یہ کھیل کے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا اس نے. اور خدا کے لیے میری بات پہ غور کر لو، غور کر لو گے تو جان چھٹ جائے گی، ورنہ یہ جو شکنجا ہے نا اس نے گردن پہ نا کستے چلے جانا ہے اور وقت گزرتا چلا جانا ہے اور پھر رہائی نہیں ہونی. اور پھر کیا فرمایا تھا قرآن پاک میں؟ اور پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے.